नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? उत्तराखंड के शांत से शहर कोटद्वार में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं था। वो था डर के सामने सीना तानकर खड़े होने का ऐलान। वो था भीड़ के बीच इंसानियत की पुकार। और वो था एक आम युवक का असाधारण साहस। भीड़ चिल्ला रही थी, गुस्सा हवाओं में घुल गया था और तभी एक आवाज गूंजी, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बस यही वो पल था जिसने दीपक कुमार को रातों रात पूरे देश के बहस का केंद्र बना दिया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, कोटद्वार के पटेल मार्ग पर शोएब अहमद की कपड़ों की दुकान का नाम बाबा। यही से शुरू हुआ था पूरा विवाद। बजरंग दल के कार्यकर्ता दुकान पर पहुंचे। उनका दावा था कि कोटद्वार में बाबा सिर्फ सिद्ध बली बाबा हो सकते हैं। दुकानदार ने कहा कि बोर्ड पर उसका असली नाम भी लिखा है। बहस बड़ी, आवाजें ऊंची हुई, माहौल भी गरमाया। तभी जिम संचालक दीपक कुमार वहां पहुंचे और यहीं से कहानी ने करवट ली। दीपक ने खुद को मोहम्मद दीपक बताया। बजरंग दल का खुलकर विरोध किया, धक्का मुक्की हुई और कार्यकर्ताओं को वहां से पीछे हटना पड़ा। वीडियो वायरल हो गया। देश ने देखा एक युवक अकेले भीड़ के सामने खड़ा है। इस घटना के बाद दीपक को लगातार धमकियां मिलने लगी। उन्होंने पुलिस को पहले ही आगाह किया था, सुरक्षा मांगी थी, लेकिन बावजूद इसके सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक के घर और जिम तक पहुंच गए। जानलेवा हमला करने की कोशिश हुई। कोटद्वार में अफरा तफरी मच गई। पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। शहर कुछ देर के लिए पूरी तरह तनाव में चला गया। अब सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया। पुलिस ने सिर्फ बजरंग दल पर ही नहीं, दीपक कुमार पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। बजरंग दल से जुड़े कमलपाल की शिकायत पर दीपक और विजय रावत के खिलाफ एफआईआर हुई, जिसमें गाली गलौज, जाति सूचक शब्द और मारपीट के आरोप लगाए गए। वहीं पुलिस ने अलग से एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें 30 से 40 अज्ञात लोगों पर सरकारी काम में बाधा और शांति भंग करने का केस लगाया गया। यानी जिसने भीड़ का सामना किया वह भी आरोपी बना दिया गया। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुलकर दीपक के समर्थन में सामने आ गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। वो संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना आसान नहीं होता। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी देश में सामाजिक आर्थिक जहर घोल रहे हैं ताकि डर के सहारे राज कर सकें। उन्होंने दीपक से कहा, डरो मत भाई, तुम बब्बर शेर हो। इसके बाद दीपक सोशल मीडिया पर भारत का हीरो बन गया। हमले के बाद दीपक ने खुद वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। मैं सभी से अपील करता हूं कि अपने शहर में रहिए, शांति बनाए रखिए, भाईचारा बनाए रखें। दीपक ने साफ कहा कि वो टकराव नहीं चाहते, वो सिर्फ इंसानियत चाहते हैं। ये मामला सिर्फ एक नाम का नहीं, ये सवाल है, क्या किसी दुकान का बोर्ड देखकर भीड़ जुटाई जाएगी? क्या किसी का साहस अब अपराध कहलाने लगेगा? क्या संविधान की बात करना अब गुनाह हो गया है? आज दीपक पर एफआईआर हुई है, कल किसी और पर हो जाएगी और फिर हम पूछेंगे कि देश में डर क्यों बढ़ रहा है। कोटद्वार आज सिर्फ एक शहर नहीं रहा, वो एक प्रतीक बन गया है, जहां एक आम युवक ने साबित कर दिया है कि मजहब से बड़ा इंसान होता है। खुद को मोहम्मद दीपक बताकर दीपक ने किसी धर्म का अपमान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यह दिखाने की कोशिश की है कि इंसानियत की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। आज देश दो रास्तों पर खड़ा है। एक तरफ नफरत, भीड़ और डर की राजनीति है और दूसरी तरफ मोहम्मद दीपक जैसे लोग हैं जो अकेले खड़े होकर कहते हैं, मैं डरूंगा नहीं। दीपक की लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं है, वो उस भारत की लड़ाई है जहां संविधान सर्वोपरि हो, जहां इंसान पहले हो और जहां प्यार नफरत से भरा हो। अब देखना यह है कि क्या सिस्टम इंसानियत के साथ खड़ा होगा या फिर एक और दीपक अंधेरे में छोड़ दिया जाएगा।